प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे घनानंद कवित्त व्याख्या भाग 2 कवित्त संख्या 3। सोए न रोए वो, जागे न जाग, अनोखी ये लाग सु आँखें न लागी। देखत फूल पे भूल भरी, यह सूल रहे नितहि चित लागी। चेटक जान सजीवनी मूर्ति, रूप अनूप महारस पागी। कौन वियोग दशा गण आनंद, मोह मति संग रहे अति खागी। घनानंद कवि द्वारा अवतरित प्रस्तुत पद में वही सुजान के प्रेम और उसके परिणाम स्वरूप स्वयं की दशा के बारे में कवि घनानंद उल्लेख कर रहे हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि स्वयं को उन्होंने नायिका मानकर और सुजान या अपने प्रिय को नायक मानकर वीरा व्यथा का वर्णन किया है, वह इन पंक्तियों में चित्रित है। जैसे कि आप सबको ज्ञात ही है कि घनानंद को सुजान नाम की एक वेश्या से प्रीति हो गई थी। वे जिस मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में राजकवि थे, वहाँ सुजान भी थी। सुजान ने इनके प्रेम को अस्वीकार कर दिया था और उसके इनकार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पीड़ा और उससे उत्पन्न ये काव्य की जो उनके रचित पद हैं, ये हिंदी काव्य साहित्य की अद्भुत निधि बन गए हैं। वैसे ही या उन्हीं पदों में से एक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। कवि घनानंद कह रहे हैं कि कोई वियोगिनी नायिका है, वह मानो अपनी सखी से कह रही है, वियोग के कारण, प्रिय से वियोग के कारण, हे सखी मेरी दशा ऐसी हो गई है कि सोए न रोए वो, जागे न जाग, कि न तो मुझसे सोया जाता है और न जागा जाता है। मतलब मैं जो भी काम कर रही हूँ वह पूर्णता से नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अनोखी ये लागसु आँखी न लागी। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसी विलक्षण लगन है, ऐसी विलक्षण स्थिति मेरी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी जो आँखें हैं ये सोने और जागने के बीच की अवस्था में लगी हुई है। माने कवि घनानंद प्रेम की अनन्य अवस्था का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि प्रिय से प्रेम के कारण और फिर उनसे वियोग की स्थितियों के कारण न तो मैं सो पा रही हूँ और न ही मैं जग पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखन फूल पे भूल भरी, यह सूल रहे नितहि चित लागी। क्योंकि मेरी ये आँखें देखन फूल पे जब तक प्रियतम को देखती रहती है तब तक तो बड़ी ही प्रसन्न रहती है, उल्लसित रहती है, और उसके अभाव में, माने जब वो प्रियतम नहीं दिखाई देते हैं तो अपनी भूल का एहसास कि मैंने किससे लगन लगा ली, वो प्रियतम तो मेरे पास आता ही नहीं, संयोग की स्थितियाँ उत्पन्न करता ही नहीं, तो भूल भरी यह सूल, मेरे हृदय में यह बात नित्य प्रति शूल की तरह, कांटे की तरह चुभती रहती है। क्या बात चुभती रहती है? कि प्रियतम ने मुझे भुला दिया है, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। नितहि चित लागी, यह पीड़ा नितहि यानी प्रतिदिन प्रतिपल मेरे हृदय को सालती रहती है, वेदना जागृत रहती है, वेदना का तीखा अनुभव ये करती रहती है। चेटक जान सजीवनी मूर्ति, रूप अनूप महारस पागी। चेटक जान सजीवनी मूर्ति, अनुपम रूपवती और रूप अनूप, अनुपम रूपवती और अत्यधिक रस से महारस पागी, अत्यधिक रस से पगी हुई, रस से सनी हुई, रसयुक्त रसलीन मायावती सुजान की सजीवनी मूर्ति, उनका जो रूप सौंदर्य है, उनकी जो आकृति है, उसमें ही
मेरी आँखें नित्य प्रति धसी रहती है, मतलब मेरी आँखों में नित्य प्रति प्रिय का वह सौंदर्य ही व्याप्त रहता है। कवि घनानंद कह रहे हैं कि कौन वियोग दशा घन आनंद। घनानंद कवि कह रहे हैं कि यह कौन सी वियोग की दशा है, यह कौन सा वियोग का भाव है, यह कौन सी स्थिति है जो कि मोमती मेरी बुद्धि संग रहे अति खागी। नित्य प्रति किसके साथ लगी रहती है? जो कि मेरी मूर्ति या मेरा ध्यान नित्य प्रति सुजान में लगा रहता है और फिर भी वियोग का अनुभव है। होना तो यह चाहिए कि जब ध्यान ही प्रिय में लगा है, प्रिय की मूर्ति आँखों में धसी है, तो कैसा वियोग और कैसा अनुभव। प्रिय तो मन में, हृदय में, आँखों में बसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यह कैसी अजीब स्थिति है कि मेरा मन वियोग की भावना को अनुभव करता रहता है। तो कुल मिलाकर हम इस पद की पंक्तियों का पुनः एक बार अर्थ देखें तो कवि घनानंद वियोगिनी नायिका की विरह की दशा का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि वह नायिका मानो अपनी सखी से कह रही है कि यह कैसी मेरी वियोग की स्थिति हो गई है कि न तो मुझसे सोते बनता है न जागते बनता है। बड़ी ही सोने और जागने के बीच की बड़ी ही अनोखी अवस्था में मेरी आंखें लगी हुई हैं और कभी तो मुझे अपने प्रिय का स्वरूप दिखाई देता है और कभी मुझे बार बार यह बात कांटे की तरह चुभती रहती है कि मेरे प्रिय ने मुझे भुला दिया है। मेरे जो प्रिय का सौंदर्य है, उनकी सौंदर्य की जो सजीवनी मूर्ति है, वह रस से पगी हुई मेरी आँखों में दिन रात विद्यमान रहती है। और कौन भी, यह मेरी कैसी वियोग की दशा है कि प्रिय मेरे साथ रहता है लेकिन फिर भी मैं उसके विरह में दुखी रहती हूँ। वियोग की दशा का और प्रेम की अनन्यता का चित्रण इन पंक्तियों में है और ऐसा प्रायः तब हो जाता है जब विरह में लालसा, उद्वेग आदि के कारण विरहिणी की दशा ऐसी हो जाती है। घनानंद ने वियोगिनी नायिका की इस दशा या यूँ कहे कि अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सुजान से वियोग की दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। वियोग श्रृंगार का चित्रण यहाँ पर है और अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा, ब्रज भाषा, मधुरता, संगीतात्मकता, लय, गेयता इत्यादि सभी गुण इस ब्रज भाषा में विद्यमान हैं। आगे हम पढ़ते हैं अगला पद। नित द्योस खरी उर मांझ अरी, छविरंग भरी मुरी चाहनी की, तकी मोर नीच्यों त्यों चकढोर रहे, ढरी गोही अढोरनी बहानी की। चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए, गति सोमति मैं अब गाहनी की। घन आनंद जान लखी जब ते, तब जक लगिए मोहि कराहनी की। वियोग की दशा का ही चित्रण करते हुए कवि घनानंद इन पंक्तियों में भी सुजान प्रेम से संबंधित अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं। उनके हृदय में नायिका की पुनः मुड़कर देखने की जो छवि अंकित हो गई है, उस छोटी सी भावना का, उस छोटे छोटे से क्षण का चित्रण इन पंक्तियों में कवि ने किया है। निसिद्यों से खरी उर मांझ हरी, रात दिन कवि के हृदय में उर मांझ हरी, हृदय में, हृदय के मध्य में छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। कौन सी छवि अंकित रहती है? जब वह प्रिय जा रहा था, जाते वक्त उसने मुड़कर देखा और वह मुड़कर देखने की जो अदा थी, जो छवि थी, वही हृदय में रात और दिन अंकित रहती है। हमेशा हर पल वही छवि समाई रहती है, उस छवि से दूर मन जाता ही नहीं। जैसे ही उसने तकी मोरनी त्यो चकढोरी रहे, ढरी गोही अब ढोरनी बाहनी की, जैसे ही
उसने तकी मोरनी त्यों मुड़ कर देखा, वैसे ही डरी गोही मेरा हृदय उसके साथ चल पड़ा, मेरे नेत्र उसके साथ हो लिए और हृदय बहने लगा उसी प्रिय की ओर। चट दे कटी पे बट प्राण गए, जिस प्रकार से वह अपनी कमर पर बल देकर जैसे ही आगे बढ़ी, गति सो मति में अवगाहनी की, वैसे ही मेरे प्राण मन में तन्मयता से डूबते हुए उसके साथ प्राण गए। प्राण मानो मेरे उसके साथ चले गए, डूबते हुए से उसके साथ हो लिए। कवि घनानंद कह रहे हैं, घनानंद जान लख्यो जबते जक लगिए मोहि कराहनी की। घनानंद कवि कह रहे हैं कि जब से मैंने उसे लख्यो माने देखा है, जान सुजान को, जब से मैंने सुजान को देखा है तब से मेरे हृदय में एक ही जक लग गई है, माने रट लग गई है कि मैं मोहि कराहनी की, मैं कराह रहा हूँ। किस चीज़ से कराह रहे हैं? वियोग की अवस्था से। वो नित्य उस छवि के साथ रहना चाहते हैं, उस छवि को ही देखते रहना चाहते हैं। वो छवि जैसे ही दूर गई तो वियोग की पीड़ा में कवि कराहने लगा। हम यो भी कह सकते हैं, यह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस पद में यहाँ तकी मोरनी चोत्यो चकडोरी रहे ढरी गो ही ये ढोरनी बहानी की पंक्ति का अर्थ किया है कि जैसे ही वो छवि हृदय में समाई। कौन सी छवि? जब नायिका ने मुड़कर देखा था, जब मुड़कर देखा था वह छवि जैसे ही हृदय में समाई और नेत्र बस उसका अनुगमन करने लगे, पीछे चलने लगे और उन नेत्रों के रास्ते हृदय उसी प्रकार उनमें ढलकर जा मिला। हृदय भी उसके साथ साथ अनुगमन करने लगा नेत्रों का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा और अपना रास्ता पकड़ा, लेकिन मन तो फिर उस नायिका की उस छवि में ही चला गया। अब हम इन पंक्तियों का छोटी सी बात, छोटे से क्षण का सुंदर चित्रण, भावों का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। इसमें नायिका का चित्रण है और नायक की आसक्ति का चित्रण है, उसकी विवशता का चित्रण है। मुहावरों का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छवि दृष्टव्य है। भाषा ब्रज भाषा और उसका सौंदर्य इसमें विद्यमान है। तो घनानंद के पदों को अगर लगभग सभी पदों को ध्यान से पढ़ना है, उनको याद रखना है या उनके सौंदर्य की अनुभूति करना है तो घनानंद के सुजान से प्रेम की कथा को याद रख लेंगे, विरह की अनन्यता को याद रख लेंगे और वियोग में एक प्रेमी हृदय का तड़पना या उसकी पीड़ा को ध्यान कर लेंगे तो घनानंद के इन पदों को पढ़ना सहज ही संभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष जब सारी चीज़ों को आप लिख देंगे तो आपकी यह व्याख्या संपूर्ण हो जाएगी। अगले आपको उपरोक्त दोनों पद, इनकी व्याख्या समझ में आई होगी। अगले व्याख्यानों की सूचना पाते रहने के लिए वीडियो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको अगले व्याख्यानों की सूचना लगातार मिलती रहेगी। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।